Never judge a book by its cover. First impression is the last impression. आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों मैं आज अपनी वीडियो की शुरुआत में ये सारे कोट्स बोल रही हूँ। आज मैं जिस चीज़ का आपसे बात करने जा रही हूँ वो कहीं ना कहीं इन कोट से रिलेट करता है। आज मैं जिस चीज़ की आपसे बात करने जा रही हूँ वो हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो बहुत दिनों के बाद पर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने। पर वो बात है क्या जिसकी मैं इतनी देर से चर्चा कर रही हूँ? तो वो है जजमेंट। जजमेंट आजकल हम लोगों की लाइफ में अपनी ही एक खास जगह बना चुका है। अब जजमेंट के कई पहलू हैं। कभी लोग आपको जज करते हैं, कभी आप लोगों को जज करते हो, कई बार आप खुद को जज करते हो। तो बात करते हैं पहले केस की जहाँ पर लोग आपको जज करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक स्टोरी है। तो ये स्टोरी है एक बूढ़े कपल की। एन ओल्ड कपल हैज़ बिकम क्वाइट माई फेवरेट दीज डेज। सो वापस से एक बूढ़ा कपल होता है, पर इस बूढ़े कपल के पास अपना एक गधा भी होता है। तो एक दिन ये बूढ़ा कपल अपने गधे के साथ कहीं जा रहे होते हैं। गधा अपना चल रहा होता है और ये दोनों अपना खुद पैदल चल रहे होते हैं। तो कुछ लोग देखते हैं और कहते हैं, अरे देखो कितने पागल लोग हैं, गधा है पर फिर भी पैदल चल रहे हैं। इनको बिल्कुल अकल नहीं है कि कैसे गधे का फ़ायदा उठाया जाए। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो अब क्या होता है, जो पति होता है वो गधे पर बैठ जाता है। तो कुछ लोग देखते हैं और बोलते हैं, देखो तो कैसा आदमी है, बेचारी औरत पैदल चल रही है और ये खुद गधे पर जाकर बैठ गया है, शर्म आनी चाहिए इसको। ठीक है, फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो अब क्या होता है, जो पति होता है वो गधे से उतर जाता है और जो पत्नी होती है वो गधे पर जाकर बैठ जाती है। अब क्या लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं, देखो तो कैसी बेशरम औरत है, पति जो है पैदल चल रहा है और खुद महारानी की तरह गधे पर बैठकर आराम से जा रही है। फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब क्या होता है, दोनों पति पत्नी गधे पर बैठ जाते हैं। फिर कुछ लोग देखते हैं और क्या कहते हैं, बेचारा बेचारा बेजुबान जानवर, और इन दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि दोनों के दोनों जाकर गधे पर बैठ गए। इनको ज़रा सी भी दया नहीं आ रही है जानवर पर। तो देखा आपने, उन पति पत्नी ने चाहे कुछ भी करा तब भी लोगों ने बोला। तो आप कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पहली, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब लोगों का काम तो है कहना, पर अब आप सोच लीजिए आपको क्या है सुनना। लोगों को कहने दीजिए। अपनी लाइफ में आपका कोई ना कोई मुकाम ज़रूर आएगा, या हर मुकाम पे कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो आपको जज करेगा, जो आपके लिए बातें कहेगा। लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये थॉट्स कई बार हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम लोगों को कई बार वो करने से रोक देते हैं जो शायद सही भी रहा हो, और कई बार जो हमारा मन रहा हो करने का। तो अगर आप लोगों की जजमेंट से डरते रहे, कहीं ना कहीं आप खुद ही को रोक रहे हैं। दूसरा, अब लोग तो कहेंगे ही, जब ही समझ में आ गया तो लोग क्या कहेंगे वो अगर हम ही सोचने लगे तो लोग क्या करेंगे। लोगों को कहने दो जो उन्हें कहना है, और उसका वहीं तक ही रखो, आप मत सोचो। दूसरा जो केस था वो था जब आप दूसरों को जज करते हो। कभी ना कभी किसी ना किसी को तो आपने ज़रूर जज किया होगा। देखो कितनी मोटी है, देखो कितना काला है,
उसको तो ढंग से इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो ढंग से कई लोग मुझे ही जज कर रहे होंगे, राइट? तो अगर आप ये समझ जाते हो कि अगर लोगों का हमें जज करना हमें पसंद नहीं आता, तो हम कौन होते हैं दूसरों को जज करने के लिए? कई बार ऐसा होता होगा कि आप किसी को क्रॉस करते हो, किसी इंसान को, और उसको बड़े स्माइल से हेलो बोलते हो, पर वो इंसान आपको रिप्लाई नहीं देता, तो आप क्या फटाफट एक जजमेंट बना लेते हो, क्या देखो कैसा खड़ूस इंसान है, मैंने इतने अच्छे से स्माइल करके हाय बोला और ये नहीं कि एक बार भी स्माइल करके हाय बोलते, बहुत ही खड़ूस है, ही इज़ वेरी रूड। पर क्या आपने सोचा, क्या पता उसका दिन खराब जा रहा हो, क्या पता उसके दिमाग में 100 टेंशन्स हो, पर नहीं, हम लोग फटाफट जजमेंट बनाने लगते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टॉप बीइंग जजमेंटल। कई बार जब आप लोगों के लिए जजमेंट बनाने लगते हो, आप जनरलाइज भी करने लगते हो। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। परसों की बात है कि मैं कुछ चेरीज़ खरीद के लाई, चेरी फ्रूट लेकर आई घर पे, तो हम सब ने खाई, बहुत मीठी थी, बहुत चाव से सब ने खा ली। अब वो क्योंकि थोड़ी ही लाई थी तो वो परसों ही ख़त्म हो गई, तो कल मैं वापस से लेकर आई। कल जो मैं चेरी लेकर आई उसमें से काफ़ी जो है खट्टी निकल गई, ठीक है? तो मम्मी ने मुझे क्या बोला, चेरी नहीं लेकर आना, बहुत खट्टी होती है। क्योंकि एक चेरी खट्टी निकल गई तो क्या सारी चेरीज़ खट्टी हैं? और जब एक चीज़ ख़राब हुई, जब कल की चेरी खट्टी निकली, तो आप परसों की जो चेरी जो मीठी थी उनको भूल गए। ऐसा होता है। आप एक इंसान के बेसिस पे नॉर्मल सबको जज कर लेते हो। आजकल तो काफ़ी देखने को मिलता है, एक इंसान गलत है तो पूरी कम्युनिटी ही ख़राब है। कई बार बोलते हैं ना, सारे लड़के ही ऐसे होते हैं, सारी लड़कियां ही ऐसी होती हैं, मेरा तो टाइम ही ख़राब चल रहा है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। जनरलाइज हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, और जब कोई चीज़ गलत होती है तो जो पीछे की अच्छी चीज़ें होती हैं उनको हम सब भूल जाते हैं। So we are not really very thankful for all the good things that happen, but we tend to complain a lot for all the wrong things happening in our life. और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम खुद को जज करते हैं। कई बार कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो अच्छी नहीं होती, और उसके बेसिस में हम खुद के लिए बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। सबसे गलतियाँ होती हैं अपनी लाइफ में, और उस गलती के बेसिस पे हम लोग खुद का एक माइंडसेट बना लेते हैं। कई बार लोग जो आपको बोलते हैं उससे आप इतने अफेक्ट हो जाते हो कि आप खुद के लिए एक माइंडसेट बना लेते हो। मुझे याद है, मेरी कुछ साल पहले एक काफ़ी रेप्यूटेड सेमी गवर्नमेंट में जॉब लगी थी, बट मुझे वो छोड़नी पड़ी कुछ रीजंस के कारण, जिसके लिए मैं आज तक रिग्रेट करती हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब किसको नहीं अच्छी लगती, बट आई लेफ्ट। तो क्या मैं इसके लिए पूरी ज़िंदगी खुद को कोसती रहूँ, क्या करती रहूँ? सो डोंट बी मच हार्ड ऑन योर सेल्फ, ठीक है? सो माई डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट। और आज जो हमारे पास टाइम आया है, इट ऑल्सो टोल्ड कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। सो स्टॉप बीइंग जजमेंटल एंड स्टार्ट एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ लाइफ। जो भी है, जैसा भी है, जस्ट एक्सेप्ट। जब आप जज करना स्टॉप कर दोगे तो ऑब्वियसली यू विल एक्सेप्ट। यू रिमेंबर आई मेड अ वीडियो ऑन एक्सेप्टेंस लास्ट टाइम। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट दैट इज़ वॉट, इफ़ यू स्टॉप जजिंग, you will start accepting, and once you start accepting, what you will do, you'll start acting. So that's all for today. Just take care of yourselves and stay happy. Ta-da.